नमस्कार, आप देख रहे हैं आरवी एक्सप्रेस 24। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। देश और प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल आरवी एक्सप्रेस 24 को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भाजपा नेता राहुल कोठारी और कुछ अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगे हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने अधिकारियों के साथ मिलकर अयोध्या बाईपास स्थित एक भूमि को हड़पने की साजिश रची। ये भूमि अनिल ठाकुर के नाम पर दर्ज है, जो 30 से 35 वर्षों से यहाँ खेती का कार्य कर रहे हैं। अनिल ठाकुर के पिता ने ये भूमि खरीदी थी और उनके निधन के बाद ये भूमि अनिल ठाकुर और उनकी मां अवंतीबाई ठाकुर के नाम पर दर्ज हो गई। अनिल ठाकुर ने इस भूमि का बटान करने के लिए तहसील में आवेदन किया था, जिसके बदले में पटवारी और आरआई ने 3 लाख की घूस की मांग की। जब अनिल ठाकुर ने ये घूस नहीं दी तो उनका वटान अनुमोदन नहीं किया गया। इसके बाद तहसीलदार, एसडीएम और भाजपा नेता राहुल कोठारी ने मिलकर उनकी भूमि के पड़ोसी कृषक के द्वारा उनकी भूमि को अपना बताकर वटान कर दिया, जो कि शासकीय रोड में विलीन हो चुका था। इसके बाद सिविल न्यायालय का स्टे होने के बावजूद भाजपा नेता के नाम पर भूमि की रजिस्ट्री कर दी गई और तहसील में नामांतरण भी कर लिया गया। अनिल ठाकुर को इस गलत बटान की भनक तक नहीं लगने दी गई। जब अनिल ठाकुर ने इस मामले का विरोध किया तो उन्होंने न्यायालय का रुख किया और राजस्व न्यायालय और जिला न्यायालय में अपील की, लेकिन अधिकारियों और भाजपा नेता ने न्यायालय के आदेश की भी अनदेखी की। कहाँ से हैं उसकी बताइए। मेरा नाम अनिल कुमार ठाकुर है, निवासी बावरिया कला का रहने वाला हूं। और मेरी जो खेती की ज़मीन है वो ग्राम रामखेड़ा में है। 2.5 एकड़ में 2 एकड़ 57 इसमें भूमि है। उसमें मैं लगभग 33 वर्षों से खेती करता आ रहा हूँ। ये मेरे अपने पैसे, मेहनत के पैसे से यही लगी है। इस भूमि पर मैं जो है जो फेंसिंग करा रहा था मेरी भर्ती के बाद 2017-18 में मैंने इस ज़मीन को कल्याणम होटल वालों को दी थी। इसमें होटल बनाने के लिए उनसे मेरा एग्रीमेंट हुआ था। इसके चलते मैंने इसमें बटांकन ट्राई किया। बटांकन करने के बाद में इन्होंने मेरे से अतिरिक्त पैसे की रकम मांग करी, जिसकी वजह से ये जो मामला है 17-18 से ही मेरा लंबित चल रहा था। मेरी बटान को अमल नहीं कर रहे थे। मैंने पैसे देने से मना कर दिया था। इसकी मैंने मौखिक शिकायत तहसीलदार साहब को, जो पूर्व तहसीलदार उस समय मौजूद थे, उनको भी कही, एसडीएम साहब को भी कही कि मेरी सर नकदी करा दीजिए, बटान को अमल करवा दीजिए। लेकिन आरआई, पटवारी, तहसीलदार ये लोग सुनने को तैयार नहीं। लगातार ये चीज़ चलती रही। इसको मैंने कलेक्टर साहब के यहाँ कई बार गया, कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी पिछले जून-जुलाई के बाद में 16 अगस्त की बात है, ये लोग मेरे खेत पे आए, आके मेरी ज़मीन पे जबरदस्त बोल उठाने लगे। मैंने कहा था ऐसा कौन सा आपने मेरे ऊपर वो कर दिया है, क्या ऐसा मैंने गलत कर दिया है? तो उन्होंने कहा आप आ जाना तहसील में, एसडीएम साहब बुला रहे हैं, दस्तावेज लेके आप प्रस्तुत हो जाइए। मैंने कहा था ऐसा कौन सा कारण है, क्या कारण है आप मेरे मतलब बोल उठा रहे हैं? कोई कानूनी आदेश है या मेरे खिलाफ कोई अपनी कार्रवाई करिए। तो कोई ऐसा नहीं, आपको ज़्यादा वापस करोगे तो खाने में बताया। उस समय के जो नायब तहसीलदार थे वो हड़ताल चल रही थी। मैंने पूछा सर आप हड़ताल छोड़ के यहाँ गए? तो बोले तुम ज़्यादा दिमाग चला रहे हो, बहुत कानून आता है तुम्हें। तो मैंने कहा ठीक है सर, आपको जो करना करिए, मेरे को दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने अपने बोर्ड उखाड़ के गाड़ी में रख के, आरआई पटवारी जो है, बारिश हो रही थी, भीगती बारिश में मतलब उनको जो है फ़ोन पर जो है गाइड कर रहे थे साहब कि वो बोर्ड भी उखाड़ो, वीडियो बना के भेजो, सारी चीज़ें करो। तो मैं उस समय उनके फ़ोन पे ये सब चीज़ें देख रहा था कि वो कर रहा है। तो वो नाम तो नहीं बताया, लेकिन एसडीएम साहब का ये बोला कि एसडीएम साहब बुला रहे हैं, आप एसडीएम साहब के पास आ जाइए। उस समय के जो एसडीएम थे वो रवि श्रीवास्तव जी थे। तो मैं रवि श्रीवास्तव जी के पास गया तो उन्होंने मुझसे पहले, मैंने फोटो कॉपी उपलब्ध कराई। तो उस समय इन्होंने आरआई पटवारी को तुरंत हटा दिया। उसके बाद आशीष मिश्रा जी वहाँ पे पदस्थ हुए, उनसे मेरे को फ़ोन करके बुलवाया गया कि आप आइए, आपके दस्तावेज लेके। मैं वहाँ पहुँचा तो उन्होंने उसको पेन से बहुत ताकत से गोदने लगे और मुझे फालतू की बकवास करी, पिताजी को अनशन बोला मेरे स्वर्गीय पिताजी के बारे में। फिर उसके बाद में बोलने लगे कि थोड़ी देर बाहर बैठ जाओ। फिर मैं दोबारा, मुझे बुलाया गया कि तुम वहाँ पे फेंसिंग क्यों कर रहे हो, ये सब चीज़ें क्यों कर रहे हो, तुम्हारी बटान क्यों नहीं करवाई? तो मैंने कहा सर मैं लगातार इस चीज़ के लिए कर रहा हूँ और मैंने शिकायत भी करी है। तो उसको उन्होंने कहा कि मैं देखता हूँ तुम्हारी बटान कौन कैसे करता है, तुमने फर्जी बटान बनवाई है, ये करा है। मैंने कहा सर आपको फर्जी लग रही है तो आप उसको प्रूफ करवाइए कि ये फर्जी बटान है, और मैं तो नहीं बनाता हूँ तहसील में बटान वगैरह। तो ये चीज़ें हुई इसके अंदर। उसके बाद में फिर उनका भी ट्रांसफ़र होने के बाद में भुवन गुप्ता जी आए, उनको मैंने इसकी जानकारी दी, उनको बताया। उसके बाद में उन्होंने कहा ठीक है मैं देखता हूँ। तो उसके उन्होंने बताया कि इसमें कोई रमेश राजपूत जी है, उनका खुद नामांतरण हुआ है। तो मैंने उसमें अपील प्रस्तुत करी तो उन्होंने कहा यहाँ से पहले पूर्व में आदेश हो चुका है, अब मैं इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर सकता हूँ, आपको जो भी कहना है आप अपील में जाइए कमिश्नर साहब के यहाँ।
तो मैंने कहा सर उसकी कोई नकल या कोई प्रकरण नंबर दे दीजिए। तो वो प्रकरण नंबर वगैरह उपलब्ध करा के उन्होंने मुझे वो दिए। तो मैंने कहा सर ये मेरी भूमि बताकर, इनके पास तो कोई बटान नहीं है, कब्जा नहीं है, इनकी भूमि नहीं है, रोड में जा चुकी है। और मैंने भूअर्जन की फाइल की नकल मंगवाई थी कि मुझे ऐसी ऐसी जानकारी मिली कि ये भूमि अपनी बता रहे हैं। तो मैंने उसमें नकल मांगी तो उन्होंने फाइल जो है कहाँ रखी है वो मंगवा ली थी अप्रैल में, लेकिन पटवारी विमलेश गुप्ता जी ने भी मुझे नहीं बताया कि फाइल कहाँ है, और श्री रवि श्रीवास्तव जी ने भी नहीं बताया, ना ही मुझे नकल उपलब्ध कराई कि ऐसा क्या कारण है, क्या मेरे ऊपर जांच बैठा रहे ये हैं। जानकारी कब लगी आपको कि राहुल कोठारी ने ये जमीन खरीदी? ये भुवन गुप्ता जी ने बताया। भुवन गुप्ता कौन है? भुवन गुप्ता एसडीएम साहब बाद में जो आए थे उन्होंने मुझे बुलाया जब ये 20 जनवरी को, अभी पिछली 26 को इन्होंने आदेश होने के बाद में मुझे बुलाया। आपने उनसे जानकारी ली कि हाँ। क्या है? क्या बताया उनने? उन्होंने मुझे वही कार्यालय बुलाया कि आप आ जाइए। तो क्या बताया उसमें? ये क्या मायाराम जी जो आ रही थी उन्होंने मुझे फ़ोन लगाया बाबू के फ़ोन से कि आप कल आ जाइए। 20 तारीख को रात को 9:30-10 बजे करीब फ़ोन करा उन्होंने। तो मैंने कहा क्यों बुला रहे हैं? तो सुबह सुबह 7 बजे उनके वहाँ पे वो जॉगिंग करने जाते हैं, कुलार में रहते हैं, कुलार में वहाँ पे जॉगिंग करने जाते हैं। वहाँ उन्होंने मुझे बुलाया कि सुबह 7 बजे आ जाओ। तो मैं क्या ऐसा क्या कारण है? तो बोले तुम्हारी ज़मीन का बटान हो गया है। मैंने नाम बताया कुछ उसमें? हाँ, तो वो वहाँ गए तो बोले यार वो उसमें क्या है, मेरे को बहुत ज़्यादा दबाव था और ऐसे ऐसे मैंने बटान तो कर दिया है, लेकिन तुम मेरे मतलब मैं तुम्हारे को जानता हूँ, तुम सीधे साधे वो हो, ये है वो लोग बहुत वो है ताकतवर लोग हैं, तुम ऐसे नहीं लड़ पाओगे, तुम्हारा वकील वगैरह जो भी है वो इसमें कुछ नहीं कर पाएगा, इसमें राजनीतिक दबाव बहुत ज़्यादा है। तो किस राजनेता का नाम लिया ये तो बताइए आप। उन्होंने राहुल कोठारी जी का ही नाम कौन लिया। है राहुल कोठारी? राहुल कोठारी को मैं पहले नहीं जानता था, इसमें पहले मेरे को कोई जानकारी नहीं थी कि कौन है, क्या करना चाहते हैं। तो उन्होंने यही बोला कि कोई राजनीतिक लेना है जो भूमाफिया है, ये राहुल कोठारी जी इनके साथ में पार्टनर है, ये इसमें हमको लगातार दबाव बना के इन्होंने जबरन हमसे करवा लिया। तो इसमें जो है मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तुम मुझे 25 लाख की व्यवस्था करके रखो, मैं तुम्हारा ये इसमें आदेश भी पलटवा दूँगा, ये करूँगा, इस तरीके से मुझे उन्होंने आश्वासन दिया। फिर यही बात मैंने मौखिक रूप से तहसीलदार महोदय को तुरंत जाके बताई कि सर मेरे खिलाफ कोई ऑर्डर मेरी ज़मीन पे इन्होंने कर दिया है गुपचुप तरीके से, और ये पैसे मांग रहे हैं मायाराम जी, और इनका कोई ना तो कोई मेरे को भरोसा है इनके ऊपर, ना इनको मैं जानता हूँ। मेरा ये कहना है कि सर मेरे साथ अन्याय हो रहा है, इसके ऊपर कोई आप तत्काल कोई कार्रवाई करें। तो उन्होंने एसडीएम साहब को बुलाया, बोले सर ये आया है, इससे आप 2 मिनट मिल लीजिए। मुझे रूम में बुलाया, उन्होंने कहा वो लोग बहुत वो है, मतलब दबंग लोग हैं, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम अकेले हो, तुम्हारे साथ ये है, जितनी भी युद्ध हुए तुमने पढ़ाई करी होगी, इतिहास में तुमने देखा होगा कि सब में समझौते होते हैं, तो तुम जो है ज़्यादा इनके खिलाफ में बोलोगे तो ये तुम्हारे को कुछ भी कर सकते हैं तुम्हारे साथ। तो बोले अगर तुमने हमारा या किसी का भी नाम लेने की कोशिश करी तो इसमें ये हो, तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है।